सरस्वती महाविद्या वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समारूढ़ाम विद्याम बुद्धिम ददातु में। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी कवि और श्रोतागण को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मेरी ये जो छोटी सी एक गुस्ताखी है इसको आप माफ करेंगे। साथ ही साथ मेरा परिचय देने में शायद थोड़ा त्रुटि हो गई है। मैं अपने आप को बहुत एक अदना सा कवि मानता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी चलना शुरू किया है। आप सब लोग बहुत पहुंचे हुए धावक हैं। तो हमारा तिरंगा वतन और हम कदम रख रहे हैं आने वाले गणतंत्र दिवस के ऊपर। सभी को एडवांस में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। पर मैं ये मानता हूं कि अब आज भी हमारा देश क्या स्वतंत्र है या नहीं, ये मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप डिसाइड करें। हो सकता है मेरी ये पंक्ति किसी को चुभ जाए और अगर चुभे तो मैं चाहता हूं आप आने वाली युवा पीढ़ी को जरूर इसको सुनाएं। अपना परिचय मैं बाद में दूंगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि 4000 साल से पुरानी ये सभ्यता आज की डेट में, आज की इस समाज में हम कहाँ हैं। तो थोड़ा सा युवाओं को जागृत करने के लिए कविता का शीर्षक है क्यों मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं। क्यों मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं। आज बरसों बाद क्यों है इतनी पीड़ा इतने संशय। आज बरसों बाद क्यों है इतनी पीड़ा इतने संशय। क्यों मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं, कहां है सुख और वैभव। आज भारत कट चुका है, जातियों में बढ़ चुका है, हो विभाजित खंड खंड, अखंड भारत अब छट चुका है। इसका कारण आज ये 70 साल की आजादी नहीं है। हमें अपने आप को अंदर ढूंढना पड़ेगा, अपने डीएनए और अपने जीन्स को पढ़ना पड़ेगा। पहले मैंने वेद बिसरे, पहले मैंने वेद बिसरे, बाद बिसरे ग्रंथ सारे, साम दाम और दंड बिसरे, लोभ में धन धान्य हारे। पहले मैंने वेद बिसरे, बाद बिसरे ग्रंथ सारे, साम दाम और दंड बिसरे, लोभ में धन धान्य हारे। हमने मानव मूल्य बिसरे, बिसरे वो बलिदान सारे, अपनी मर्यादा बिसर कर स्वयं का स्वाभिमान हारे। और रंजन कवि रंजन जी, मैं आपका थोड़ा और अभिनंदन करते हुए मैं आपको भी ये कहूंगा कि इस पे जरा जोर दें। स्वार्थ के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर मैंने अपने मित्र हारे, पूर्वजों का त्याग बिसरा, मैंने सब संस्कार हारे। और हम आज के युग में कदम रख चुके हैं। जब हम एआई से डर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा आज का युग कष्टदायी, आज का युग कष्टदायी, शत्रुता अपनों से आई। आज का युग कष्टदायी, शत्रुता अपनों से आई, आज बहने ना सुरक्षित, भाई को लज्जा ना आई। बहुत शानदार। यहां पर मेरा संबोधन हर एक उस भाई से है जो कहता है कि बहनों को आर्म्स ट्रेनिंग की शिक्षा दें ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर लें। और इसके बाद मैं अर्जुन को भी जगाना चाहता हूं। इसके बाद में आपका, इस कविता के बाद मैं एक और संबोधन करूंगा। धन्यवाद बहन। कि हमें बहनों को नहीं, पहले भाइयों को जगाना पड़ेगा। बहनें हमारी जगी हुई हैं। आज का युग कष्टदायी, शत्रुता अपनों से आई, आज बहनें ना सुरक्षित, भाई को लज्जा ना आई। आज मेरी वेशभूषा वो नहीं जो पहले थी, सभ्य संस्कृत जो थी भाषा, खो चुकी जो पहले थी। देखिए, मुझे रस और छंद की कोई पहचान नहीं है और हमें पता है नवरस में गाई जाने वाली हमारी हिंदी भाषा, मातृभाषा, आज उसे बोलने में हमारे मित्रगण संकोच करते हैं। किसी सभा में जाएं तो हिंदी भाषी को जो है अलग रखा जाता है। ये बड़े दुख की बात है। सोच है पाश्चात्य मेरी, सोच है पाश्चात्य मेरी, अब भी मैं परतंत्र हूं, देशभक्ति सुप्त मेरी, निष्प्राण सा गणतंत्र। हम गणतंत्र दिवस की ओर आ रहे हैं तो हम देखें हम कैसा भारत का गणराज्य चाहते हैं।
बेटियों का मान रख ले। परिवार ऐसे अब नहीं, मातृभूमि का गान गाते घर बार ऐसे अब नहीं। सैनिकों के अपमान होते राजनेता व्यस्त है, सैनिकों के अपमान होते राजनेता व्यस्त हैं, स्त्रियां लज्जाहीन होती युवा नशे में लिप्त है। और क्यों क्यों स्वयं को मैं स्वतंत्र मानूं? ये सवाल मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। क्यों मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं, जय मां भारती ना कह सकूं? बड़ा दुख होता है, कहीं पर जय मां भारती बोलने पर पथराव हो जाता है। क्यों मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं, जय मां भारती ना कह सकूं? देश हित के कर्तव्य पथ पर कष्ट थोड़े ना सह सकूं। तो अब मेरा संबोधन अब हर भारत की एक मां से है जो अपने बच्चों को जागृत कर सकती है। मेरा संबोधन मां भारती से है, जिसे जिस भाषा में समझ में आता है समझें। मां भारती, हे मां भारती, तुमको नमन है, तुमको अर्पित ये सुमन है। आज मां तुम ही जगा दो, अपने बच्चों को उठा दो। आज मां तुम ही जगा दो, बच्चों को अपने तुम उठा दो। भोग में डूबा युवा ये। मैं सभी कवियों का सम्मान करता हूं, पर आजकल के हमारे कवि जो है वो आशिकी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बिल्कुल ये आशिकी बहुत जरूरी है, पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आशिकी मादरे वतन के साथ है। अपनी देशभक्ति को हम जगा के रखें, बाकी आशिकी सब आ जाएगी। भोग में डूबा युवा ये, देशभक्ति में डुबा दो। संस्कार अपनी संस्कृति के, स्मरण नारी को करा दो। सबको सुना दो, सबको सुना दो शौर्य गाथा क्षत्रियों के रक्त की। देखिए, जो भी युद्ध में लड़ता हुआ सैनिक, चाहे वो किसान है, चाहे माता है, बहन है, उसको सपोर्ट करती हैं, वो सारे सैनिक है, वो सारे क्षत्रिय। यहां पर जाति का संबोधन नहीं है, यहां पर दुश्मन से लड़ने वाले से संबोधन है। सबको सुना दो शौर्य गाथा क्षत्रियों के रक्त की, रणजीत हो या बप्पा रावल। इतिहास में काफी सारी बहनों ने हमारा इतिहास में काफी सारा एक झलक दिखलाई, तो वहां पर हम सभी का ये चाहेंगे, महाराजा रणजीत सिंह और बप्पा रावल का नाम सभी ने सुना है। सबको सुना दो शौर्य गाथा क्षत्रियों के रक्त की, रंजीत हो या बप्पा रावल, भगत सिंह देशभक्त सिंह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रक्त इनमें जो बचा है, रक्त इनमें जो बचा है, स्मरण उसको ये करा दो। युद्ध बेरी जो शिवा की, युद्ध बेरी जो शिवा की, आज उसको फिर बजा दो। खड्ग गुरु गोविंद की हो, खड्ग गुरु गोविंद की हो। तलवार हो मणिकर्णिका, तलवार हो मणिकर्णिका, वाणी विवेकानंद की हो। रण में हो लड़ता पेशवा, खड्ग गुरु गोविंद की हो। तलवार हो मणिकर्णिका, वाणी विवेकानंद की हो। रण में हो लड़ता पेशवा, आज मां तुम ही जगा दो। सोते भारत को उठा दो। प्रवेश जिसमें कली ने किया है, प्रवेश जिसमें कली ने किया है, ऐसे सोने को जला दो। आज मां तुम ही जगा दो, सोते भारत को हिला दो, सोते भारत को हिला दो। अब जैसा कि मैं बता रहा था, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल स्वागत है। रंजन जी ने यह भी डाला हुआ है कि समय की बहुत, तो पूरे सम्मान के साथ एक द्वापर युग था। अभी हमारी एक बहन ने कृष्ण की गीता के ऊपर कुछ सुनाया था, भगवान कृष्ण ने जो गीता की। पर आज का समाज यह है कि ना कृष्ण है, ना वो रणक्षेत्र है, और ना ही कोई शकुनी है, ना ही कोई दुर्योधन है, ना ही कोई व्यास है जो लिखने वाले हैं। तो मेरा ये संबोधन आज के उस अर्जुन से है जो बिना कृष्ण के इस कलयुग में लड़ने के लिए तैयार है। क्या बात, क्या बात। तो मैं चाहता हूं कि अपने अपने संदर्भ में आप देखें अपने अर्जुन अंदर के अर्जुन को कैसे जगाना है, इसकी एक चेष्टा कर रहा हूं और आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। कोई हिंदी भाषा में अगर त्रुटि रह जाए तो पहले से ही क्षमा मांगता हूं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, अब लक्ष्य साध लो, रण निश्चित होने वाला है। हे अर्जुन, अब लक्ष्य साध लो, रण निश्चित होने वाला है। ईश्वर का बस नाम स्मरण कर, तू शत्रुंजय होने वाला है। अब की बार तू स्वयं सारथी, अब की बार तू स्वयं सारथी, तूने ही रण लड़ना है। अब की बार तू स्वयं सारथी, तूने ही रण लड़ना है। तू ही शेष अब एक धनुर्धर, लाखों कर्णों से भिड़ना है। और महाभारत कालीन युग में भी जाएं
ताकि उस परिप्रेक्ष्य में आज के युग को जोड़ सके। तेरा लक्ष्य अब तुझे साधना, तेरा लक्ष्य अब तुझे साधना, कोई गुरुद्रोण न आएगा, तेरा भेद अब तेरे हाथों, कोई विदुर अब नहीं बचाएगा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वो द्वापर था, वो द्वापर था, ये कलयुग है। वो द्वापर था, ये कलयुग है। ना शकुनी ना दुर्योधन है, धर्म अधर्म का भेद नहीं, तू ही बचा सर्वोत्तम है। लक्ष्य विहीन तुम हो मत जाना, लक्ष्य विहीन तुम हो मत जाना, यही कृष्ण भी चाहते हैं, वीरों का प्रारब्ध यही है, रणभूमि स्वतः बनाते हैं। वाह वाह वाह, हाँ हाँ ये कुरुक्षेत्र तेरा अब, हाँ हाँ ये कुरुक्षेत्र तेरा अब, यहीं से होगा युद्ध तेरा। हाँ हाँ ये कुरुक्षेत्र तेरा अब, यहीं से होगा युद्ध तेरा, यही तेरा अब धर्म क्षेत्र है, यही बच गया कर्म तेरा। गांडीव रह गया दूर कहीं अब, अपने हाथों से लड़ना है, रथ चक्र उठा अभिमन्यु बन, लाखों शत्रु से लड़ना है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ना प्रतिशोध द्रौपदी का है, ना प्रतिशोध द्रौपदी का है, ना प्रतिज्ञा है भीष्म कहीं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम किसी प्रतिज्ञा में बंधे हुए नहीं है। ना प्रतिशोध द्रौपदी का है, ना प्रतिज्ञा है भीष्म कहीं, ना अंधे धृतराष्ट्र यहां अब संजय, ना दिव्यदृष्ट कहीं। पर हे अर्जुन अब सुन लो तुम, ना निकट तेरे हरि ही होंगे। हे अर्जुन अब सुन लो तुम, ना निकट तेरे हरि ही होंगे, ना ही कोई अभ्रत होगा, ना उस पे बजरंगी होंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे आर्यपुत्र हे अर्जुन रुक, थोड़ा मेरा संदेशा सुन, मैं कृष्ण सदैव ही साक्षी हूं, गीता की मेरी आज्ञा सुन। तू सत्य मार्ग पर रह प्रतिज्ञ हो, अपने कर्मों को करता चल, लक्ष्य विहीन तुम हो मत जाना, सत्कर्मों को तू भरता चल। और आगे संकट हो अपार, रंजन जी बिल्कुल स्वागत है। आगे संकट हो अपार और युद्ध कभी भी टले नहीं। आगे संकट हो अपार और युद्ध कभी भी टले नहीं, तू बस मेरा नाम स्मरण कर, विजय सूर्य तेरा ढले नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अब शत्रु बोध होना बहुत आवश्यक है, आज के समाज में जानना बहुत जरूरी है शत्रु है कहां। शत्रु आए अब भेष बदल के, शत्रु आए अब भेष बदल के, या वो जन्मे तेरे भीतर से। शत्रु आए अब भेष बदल के, या वो जन्मे तेरे भीतर से, अपना विवेक तू कर एकाग्र, बन इंद्रजीत तू अंदर से। वाह वाह, और महाभारत ये है कलयुग की, महाभारत ये है कलयुग की, जिसमें तेरा अभिनय होगा। व्यास तू ही तुम ही गणेश, हरि का ये अंतिम निर्णय होगा। ये कलयुग ही तेरा शत्रु है, ये कलयुग ही तेरा शत्रु है, और तू ही इससे लड़ पाएगा। विजय मिलेगी तब तुझको, जो भक्ति से मुझको ध्याएगा, जो भक्ति से मुझको ध्याएगा। और रंजन जी, इससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि यहाँ पे नारी शक्ति है, 2 शब्द नारी के ऊपर भी लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि हर किसी नारी को पसंद आएगा ये। हमारी धर्मपत्नी इसकी काफी वो करती हैं कि आप महिलाओं को सुनाएंगे तो महिलाओं को तो पसंद आएगी, उनकी तारीफ में तो ताली जरूर बजा देंगी। तो अब की बार मैं चाहता हूं मेरे जो पुरुष भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी जरा इस पे गौर करें। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो अगेन मैं आपसे माफी चाहूंगा। पहली बार किसी ने कहा कि पत्नी तारीफ करती है। जी हाँ, नहीं आपने शायद गलत सुना, मैंने कहा पत्नी ने कहा सब महिलाएं तारीफ करेंगी अगर आप महिलाओं की सुनाएंगे, पत्नी तारीफ नहीं करती। हाँ जी, निंदक नियरे राखिए, सभी को पता है। यहाँ पर नारी की परिभाषा देने की एक छोटी सी चेष्टा कर रहा हूं। आज मेरे एक परम मित्र ने पूछा, रंजन जी आपकी मालाएं थोड़ा बहुत कष्ट दे रहे हैं। हाँ, इनका वजन मेरे से सहा नहीं जा रहा है, एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सम्मान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मेरे एक परम मित्र ने पूछा क्या है नारी और क्यों है नारी, कैसी है उसकी वेशभूषा। तो मेरा उत्तर सुने। मैंने भी कहा बतलाता हूं, नारी क्या है समझाता हूं, साथ ही उसके पहनावे का प्रतिबिंब तुम्हें दिखलाता हूं। नारी नर ही है, नारी नर ही है, पर है उससे थोड़ी ज्यादा,
वो तो देवी भी है पर है उनसे थोड़ी ज्यादा। वाह वाह वाह। कहते हैं जिस घर में कन्या का जन्म हो जाता है उस घर का माहौल बदल जाता है, वहीं पर ही श्रृंगार भी आ जाता है और वहीं पर ही संस्कार भी आ जाता है। नारी है तो सब जगमग, उसकी प्यारी सी सूरत है, नारी ही नर की शक्ति है, नारी ही उसकी पूरक है। नारी है तो श्रृंगार भी है और एक अनूठा प्यार भी है, नारी नहीं तो क्या नर है, और वो है तो ये संसार भी है। नारी एक सुंदर शक्ति है। ये केवल हमारा भारतीय समाज ही है जो नारी को भी देवी रूप में पूजता है, बाकी किसी समाज में नारी की पूजा नहीं की जाती। नारी को सम्मान दिया जाता होगा पर देवी की तरह नहीं पूजा जाता। और हमारे यहाँ जब कन्या रत्न होता है तो हम कहते हैं लक्ष्मी घर में आई है, लक्ष्मी को ये जगत जननी माना जाता है। नारी एक सुंदर शक्ति है, वो भावों की अभिव्यक्ति है, वो है तो मिलती मुक्ति है, वो तो ईश्वर की भक्ति है। नारी बिन जग तो सूना है। इमेजिन कीजिए बिना नारी के जग कैसा होता। नारी बिन जग तो सूना है, करती वो जादू टूना है, अपने दिल को साफ रखो यदि उसके दिल को छूना है। और उसके वस्त्रों की मत पूछो, वो तो उसकी आजादी है, यदि दूर वो नारी हो जाए निश्चित नर की बर्बादी है। और साक्ष्यों से है इतिहास भरा, खासकर भारतीय इतिहास साक्ष्यों से है इतिहास भरा, और कितने संतों ने खास कहा जहां नारी पूजी जाती हो वो सबके हृदय को भाती हो, वो खुल के खाना खाती हो, अपनी इच्छा से गाती हो, वही राम राज्य आ जाता है, अंधकार स्वयं हट जाता है। और अंत की दो लाइनें जो मेरी अपनी खुद की, हर कवि का आपको पता ही है एक दो लहजे उसमें जो होते हैं उसको खुद पसंद होते हैं, तो मेरे को ये दो अंतिम लाइनें इसकी सबसे ज्यादा पसंद है। बीच में नारी का ही फोन आ गया। जी हाँ, नारी नहीं तो निराशा है, नारी नहीं तो निराशा है, वो है तो मन में आशा है। नारी नहीं तो निराशा है, वो है तो मन में आशा है, जीवन को पूरा जीने की नर की रहती अभिलाषा है। कह दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। मैं सभी अपने पुरुष मित्रों से चाहूंगा कि जरा इस पे दो चार तालियों का अगर आप जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। तो ये कभी को थोड़ा सा ढाढ़स मिल जाएगा। नारी नहीं तो निराशा है, वो है तो मन में आशा है, जीवन को पूरा जीने की नर की रहती अभिलाषा है, रसरंगों की जीवन लीला उसकी बातों से पूरी है, हेमू की अक्षरमाला बिन उसके रहे अधूरी है, बिन उसके रहे अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, मेरा तो समाप्त हुआ। अगर आप कहें तो यहाँ बैठे हुए हर एक श्रोतागण से मैं उनके सम्मान में कुछ कहना चाहता हूँ। बस दो लाइन। चलिए ठीक है, फिर दो लाइन तो फिर दो लाइन। हाँ, क्योंकि सभी हैं, सभी को मंच में मौका मिलने चाहिए। तो दो लाइन तो नहीं, मैंने एक रचना ये भी लिखी थी कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सभी के सभी कवि, और जो कवि को एक रचनाकार माना जाता है और ब्रह्मा जी के साथ हमने मिलाया था कि कवि और ब्रह्मा दोनों सेम है, किस प्रकार से रचना करते हैं। कभी ना कभी रंजन जी के मंच में हम दोबारा उसको सुनाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूरी आशा है कि अगर मेरे विचार आपके मन को छुए तो आप इसे आगे की युवा पीढ़ी को भी समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।